कांग्रेस? नहीं, बीजेपी मैंने नहीं छोड़ी है, बीजेपी ने मुझे छोड़ा है। ये तो माननीय शिवराज जी, माननीय सिंधिया जी आकलन करेंगे कांग्रेस पार्टी में जाने से कितना नुकसान उनको होगा। सबसे मेन है, मेरा क्षेत्र जो है ना, वहाँ का पानी पूरा का पूरा सीएम सर के क्षेत्र में जाता है या फिर भोपाल जाता है। वहाँ के लोग प्यासे हैं। कहावत है हमारे गांव की, उसमें कि घर का कश्ती चाटे ने पड़ोसी के सीधों मिले। शनिवार को पीसीसी में शिवपुरी जिले की कोलारस सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, गुना के कांग्रेस विधायक की बेटी अंशु रघुवंशी, धार जिले के बदनावर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत और ललितपुर उत्तर प्रदेश के बसपा नेता चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2018 में कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर जावद से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके समंद पटेल की भी घर वापसी हुई। चंद्रभूषण सिंह बुंदेला झांसी ललितपुर लोकसभा से पूर्व विधायक सुजान सिंह बुंदेला के बेटे हैं। उन्होंने ज्वाइनिंग पर कहा, मेरे डीएनए में कांग्रेस है। बुंदेलखंड की सभी सीट पर कांग्रेस जीतेगी। बुंदेलखंड से भाजपा का सूपड़ा साफ होना तय है। इन्होंने लूटमारी की है, ये सिर्फ पैसे गिनते हैं, जनता का काम नहीं करते। तो वहीं बदनावर के पूर्व विधायक और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रह चुके भंवर सिंह शेखावत ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने शनिवार दोपहर भोपाल में कांग्रेस ज्वाइन की। शेखावत बोले, बीजेपी में कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहा है। अज्ञात भय पार्टी को अंदर से खाया जा रहा है। वहां बोलने की आज़ादी भी अब खत्म हो चुकी है। शेखावत इंदौर से भोपाल पहुंचे। यहां सुबह महेश जोशी के बंगले से बेटे पिंटू जोशी के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। देखिए, सबसे बड़े दो कारण रहे। 3.5 साल पहले माननीय शिवराज सिंह जी ने सिंधिया जी के साथ धनबल पर जो सरकार बनाई, उस सरकार ने प्रदेश का भला नहीं किया, बल्कि प्रदेश को लूटना प्रारंभ किया। मैंने अनेक बार सिंधिया जी को, माननीय शिवराज जी को ये बातें बताई, लेकिन मुझे लगता है कि सभी का संरक्षण है और वो भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहते। किसान के किसी योजना को जैसे 2 लाख का आरोप लगाकर उन्होंने सरकार गिराई थी, तो सिंधिया जी ने 2 लाख कर्ज माफी की बात कभी नहीं की 3 साल में। अनेक तरीके से भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार और तानाशाही की सरकार है। इसलिए मैंने त्यागपत्र देकर किसानों की, गरीबों की विकासशील कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अपना समय, अपना जीवन आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होकर के समर्पित किया है। टिकट को कांग्रेस पार्टी में समर्पित किया है। टिकट को लेकर आपका क्या है कि अगर टिकट मिलती तो आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा टिकट की कोई शर्त नहीं है। मैं जनता, मध्य प्रदेश की जनता से भ्रष्टाचार बंद हो, सिंधिया जी के साथ आए हुए मंत्रियों का आतंक ग्वालियर चंबल संभाग में समाप्त हो और कांग्रेस पार्टी आने वाले दिसंबर-नवंबर के चुनाव में सरकार में आकर राष्ट्र, देश, प्रदेश में गरीबों की, किसानों की चिंता कर सकें, बेरोजगारों को रोजगार दिला सकें। हमारे उद्योगपति माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश में उद्योग लगाएं, इस भावना से मैंने आज कांग्रेस को ज्वाइन किया है। सिंधिया से क्या नाराजगी है? क्या उनके बीजेपी जाने से क्या आप लोगों को नुकसान होगा? ये तो माननीय शिवराज जी, माननीय सिंधिया जी आकलन करेंगे कि मेरे भारतीय जनता पार्टी में जाने से कितनी सीटों पर, कितने क्षेत्र में, कांग्रेस पार्टी में जाने से कितना नुकसान उनको होगा। नहीं, आपकी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से क्या परेशानी, उनसे क्या थ्रेट मिली है कि आपने कांग्रेस ज्वाइन किया? नहीं, उनके लोगों से पीड़ित होकर के ज्वाइन किए। काम नहीं करने देते, गरीब की चिंता नहीं करने देते। भ्रष्ट मंत्री आधा पार्टनरशिप सारे मनरेगा के कामों में हमारे ज़िले में किया है। ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने, जब मैं भ्रष्टाचार की बात जिले में करता था, विधायक दल की बैठक में करता था, तो मुझे चुप करा दिया जाता था। इस पीड़ा से भी पीड़ित था मैं। 2-3 ये बड़े कारण रहे, इसलिए मैंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस परिवार में आज सम्मिलित हुआ हूँ। क्या वजह है बीजेपी छोड़ने की? आपने बीजेपी में रहे और कांग्रेस? नहीं, बीजेपी मैंने नहीं छोड़ी है, बीजेपी ने मुझे छोड़ा है। क्या वजह रहेगी? अरे वे बीजेपी से पूछिए कि शेखावत जी को आपने क्यों छोड़ा है। अच्छा, कांग्रेस ज्वाइन करने की क्या वजह रही? कांग्रेस ज्वाइन करने की इसलिए एक वजह रही कि अब आने वाले समय में इस देश की सुरक्षा जो है कांग्रेस ही कर सकती है। टिकट को लेकर के कुछ बात हुई? कोई टिकट नहीं, टिकट का कोई झगड़ा नहीं है। अगर आपको कैसे टिकट नहीं मिलेगा टिकट तो काम करेंगे। काम करने के अभी और भी बीजेपी के लोग ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस?
आपको ऐसा कुछ लग रहा है? कैसा? बीजेपी के अभी कुछ और भी जो पुराने लोग हैं देखिए, द लाइन इज एंड नाउ, लाइन समाप्त हो चुकी है, अब कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी में सिंधिया बीजेपी में भगदड़ क्यों, क्या लगता है आपको? भगदड़ तो मचेगी ना, लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लोगों का दम घुट रहा होगा, लोगों की अनदेखी की जा रही है, लोगों का मान सम्मान अगर आप नहीं रखोगे कहीं भी, कांग्रेस में हो चाहे वहाँ हो, अगर आदमी को सम्मान मान से नहीं रखा जाएगा तो दम घुटेगा जाएगा आदमी। वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरा क्षेत्र इछावर है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है और पिछले 2.5 साल से वहाँ डोर टू डोर कैंपेन जो है हमारी सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने पुराना कर्ज माफ़ किया, इन सबको मैंने लोगों जन जन तक पहुँचाया है। आगे देखते हैं। अगर पार्टी मौका देती तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव? सबसे मेन है मेरा क्षेत्र जो है ना, वहाँ का पानी पूरा का पूरा सीएम सर के क्षेत्र में जाता है या फिर भोपाल जाता है। वहाँ के लोग प्यासे हैं, कहावत है हमारे गांव की उसमें कि घर का घट्टी चाटे ने पड़ोसी के सीधों मिले। तो हमारे यहाँ सारे गांव प्यासे हैं और वहाँ का कोलार का पूरा पानी बाहर जाता है। तो मेन मकसद है पानी, पानी है तो ज़मीनें, खेती होगी, सब कुछ होगी। दूसरा, हमारे यहाँ कुछ भी रोज़गार के लिए फैक्ट्रीज़ नहीं है, तो बच्चे सारे सुबह 7 बजे बाइक उठाते हैं, भोपाल में काम करते हैं, मात्र 7,000 रुपये में। दूसरा रोज़गार है और हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पीछे है अभी भी। स्पोर्ट्स खिलाड़ी होने के बाद अब राजनीतिक खिलाड़ी बनने जा रही है, कैसा लग रहा है? देखिए, राजनीति में हो या दूसरे गेमों में हारते हैं या जीतते हैं या फेल होते हैं या पास होते हैं, पर्वतारोहण और इस क्षेत्र में या तो आप जिंदा रहते हो या मर जाते हो। तो मौत को जब आप देख कर आते हो तो आपको देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है। थैंक यू।